हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे संचार से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे उसके पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले के वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और आज ये उसका पार्ट 2 है। और इसमें भी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट्स होते रहते हैं यूजीसी नेट के पेपर 1 में। सो शुरू करते हैं। जो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा माध्यम मौखिक संचार नहीं है इनमें से। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला कहता है रेडियो प्रसारण, दूसरा सम्मेलन, तीसरा साक्षात्कार और चौथा प्रश्नावली। तो इसमें जो मौखिक संचार नहीं है वो है प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा लिखित संचार नहीं है। टेलीफैक्स, चार्ट, ईमेल या फिर घोषणाएं। तो इसका जो आंसर है, आंसर 4, घोषणाएं जो हैं वो लिखित संचार नहीं है। नेक्स्ट है, शाब्दिक संचार के कितने प्रकार होते हैं। जो संचार वाला वीडियो है मैंने इसमें बहुत ही अच्छी तरह से बता रखा है सारा, और अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप उसे देख सकते हैं। शाब्दिक संचार के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संचार का साक्ष्य स्थायी होता है। 4 ऑप्शन है। पहला लिखित, मौखिक, लिखित एवं मौखिक दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आंसर है वो है लिखित। ये जो होता है वो स्थायी कह सकते हैं, स्थायी साक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाश्चर्य भाषा नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला कहता है स्वर का उतार चढ़ाव, दूसरा बोलने की गति, तीसरा है अल्प विश्राम, चौथा है समय भाषा। तो जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है समय भाषा। ये पाश्चर्य भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशाब्दिक संचार के कितने प्रकार होते हैं। पहला 1, 2, 5 या फिर 11। तो जो आंसर है इसका वो है 5। अशाब्दिक संचार जो होता है वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चर्य भाषा के कितने प्रकार होते हैं। जो पाश्चर्य भाषा होती है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार में की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में शोरगुल को नियंत्रण करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला कहता है कि बात मत करो, कह दो, कहना। दूसरा है विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना। तीसरा है शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना। और चौथा है शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण प्रारंभ करना। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है सही आंसर है वो है शांत रहकर विद्यार्थियों की ओर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों तक अपने विचारों को संप्रेषित करने में शिक्षक की असफलता से संभव है क्या। तो 4 ऑप्शन है। कक्षा में अनुशासनहीनता, पढ़ाई जा रहे विषय में विद्यार्थियों की रुचि में गिरावट होना, कक्षा में अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होना। तो इनमें से कौन सा ऐसा कारण है असफलता का शिक्षक की। तो उसका जो आंसर है वो है, पहले आप गैस करें फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है सबके सब, यानी उपयुक्त सभी। क्योंकि एक शिक्षक जो होता है वो संप्रेषण को उचित नहीं कर पाता, तो उन सब के लिए ये सारे के सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है, संचार पक्ष का कौन सा समूह कक्षा में संचार की प्रक्रिया को खंडित नहीं करता। तो 4 विकल्प दे रखे हैं इसमें। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आंसर 2, मूल्यांकन, साकेंद्रण और निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनना, ये दुष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, दुष् होना चाहिए था, दुष्प्रभाव। तो सुनना दुष्प्रभावित होता है। 4 ऑप्शन है। पहला आवश्यकता एवं सामर्थ्य से अधिक सामग्री के सुनने से, दूसरा है तेज गति से बोलने से, तीसरा बड़ा बहरापन होने से जो कि शरीर की समस्या है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त
सभी सुनने को दुष्प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, श्रवण जो कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, में सुधार लाया जा सकता है। कैसे? 4 ऑप्शन है। पूरे तौर पर ध्यान संकेंद्रण द्वारा, दूसरा है दूसरों तक पहुंचाई गई सामग्री को नई, रुचिकर तथा आवश्यकता अनुसार बनाने के लिए, तीसरा है अपने आवाज़ को प्रभावशाली बनाकर, और चौथा है उपयुक्त सभी। सो जो इसका आंसर है, पहले आप गैस करें, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 1, पूरे तौर पर ध्यान संकेंद्रण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा क्या होती है? पहला ऑप्शन है यह बहुत महंगा होता है, दूसरा फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है, तीसरा संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है, चौथा है सफलता ज़्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर करती है। सो जो इसका आंसर है वो है दूसरा, फीडबैक प्रणाली जो होती है इसकी काफ़ी कमज़ोर होती है सामूहिक संचार की। नेक्स्ट है, भारत में एजुकेशन टीवी पहली बार आरंभ किया गया था, तो कब किया गया था? ये 1959 में पहली बार आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अमौखिक संचार कहा जा सकता है? सो 4 जो हमारे ऑप्शन है वो दिए हुए हैं। विजय ने टेरिस पर ऊंचे स्वर में कविता पढ़ी, क्या इसे अमौखिक संचार कह सकते हैं? दूसरा है चौराहे पर सिग्नल हरे से नारंगी हो गया, क्या इसे अमौखिक संचार कह सकते हैं? सॉरी, अमौखिक लिखा हुआ इधर। बच्चा माँ का ध्यान खींचने के लिए रो रहा है। चौथा है सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़ के सुनाया। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो अमौखिक संचार का उदाहरण है? तो वो है चौराहे पर सिग्नल हरे से नारंगी हो गया, क्योंकि इसमें जो आवाज़ है ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट, स्कूलों तथा कॉलेजों में निम्न में से किस अभिक्षमता की संचार समय में सबसे बड़ी साझेदारी है? सुनना, पढ़ना, लिखना या बोलना? तो स्कूल और कॉलेजों में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो होता है सुनने की प्रणाली कह सकते हैं, क्योंकि लेक्चर वगैरह इसको सुना जाता है, ना कि लिखा या पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संचार की कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है? पहला, लिखित सामग्री को प्रस्तुत करना, दूसरा लिखित सामग्री को फिल्म प्रोजेक्टर के साथ प्रस्तुत करना, चौथा है बहुसंचार विधि तीसरा है बहुसंचार विधि, या चौथा यह सुनिश्चित करना संभव नहीं है। सो जो इसका आंसर है वो आप गैस करें। सो जो इसका आंसर है वो है बहुसंचार विधि। मात्रा थोड़ी गलत है इसकी, बहुसंचार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार की प्रक्रिया का आवर्धन होता है। पहला, परस्पर संबंध स्थापित करने के द्वारा, दूसरा सुरक्षा तथा विकल्प को चयन करने की स्वतंत्रता द्वारा, तीसरा कह रखा है आपस में बिना किसी दबाव के औपचारिक ढंग से मिलने के द्वारा, या फिर चौथा उपयुक्त सभी। सो जो इसका आंसर है वो है उपयुक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये, कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है? कक्षा में शोरगुल, या फिर कक्षा के स्तर में भ्रांति, या कक्षा में अधिक बाहरी व्यवधान, या शिक्षण सामग्री का अभाव का होना? तो इसमें से जो सबसे बड़ी बाधा होती है जो सबसे बड़ी बाधा होती है कक्षा में, वो आपको बतानी है। सो आप गैस करें इसमें कौन सा हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो ये कि शिक्षण जो होता है, कक्षा के स्तर पर भ्रांति का होना, तो ये उसका आंसर हो सकता है। ठीक है ना, कक्षा के स्तर पर भ्रांति का होना। सो अब श्रृंखलाबद्ध रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार संप्रेषण को क्या कहा जाता है? तो वृत्ताकार जो संप्रेषण होता है उसे
कहा जाता है बंद पास प्रणाली। बंद पास प्रणाली, वृत्ताकार संप्रेषण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्राकार संप्रेषण की पहचान होती है कौन सी? 4 ऑप्शन है। सदस्य उसके चारों ओर विभिन्न स्थान पर एकत्रित होते हैं। दूसरा, यह एक पक्षी है तथा द्विपक्षीय प्रकार का हो सकता है। तीसरा, यह एक प्रभावी संप्रेषण विधि है। चौथा, मुख्य वक्ता जो होता है वो केंद्र में रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4। मुख्य वक्ता जो होता है वो इसमें केंद्र में होता है चक्राकार संप्रेषण में। सो ये तो थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दूसरा पार्ट भी मैं इसका अपलोड कर दूंगा। सो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।